तो आइए बच्चों, हम लोग अब ज़रा अपने कैटालिटिक रिडक्शन के अगले लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं। पहले तो एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने 1 घंटे के बाद आपको बुलाया था आज के सेशन में, लेकिन थोड़ा सा टाइम डिले हो गया है। तो चलिए, पहले उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। अब हम लोग ज़रा अपने ऑर्गेनिक के पार्ट को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। और ऑर्गेनिक के पार्ट में अगर आप आ जाइए तो हम लोगों का चल रहा था कैटालिटिक रिडक्शन प्रोसेस। कैटालिटिक रिडक्शन में बहुत सारी बातें हमने आपको अर्लियर बताया था। हम आज उसी कैटालिटिक रिडक्शन का जो हमारा टॉपिक है उसको थोड़ा हम डिफरेंट डायरेक्शन में डाइवर्ट कर रहे हैं। टॉपिक का नाम हाइड्रोजेनोलिसिस रिएक्शन। क्या होता है हाइड्रोजेनोलिसिस रिएक्शन? पहले अभी व्हाइट बोर्ड नहीं देखना है, पहले अभी हमारी बातों को सुनना है। जब देखने की बारी आएगी हम साइड हट जाएंगे। हमने आपको कहा है अभी, हाइड्रोजेनोलिसिस रिएक्शन एक रिडक्टिव क्लीवेज है बॉन्ड का। कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जब कार्बन मूड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्डेड होता है, एज वेल एज यह साइक्लोप्रोपेन में भी अकर होता है। क्या हमने कहा कि यह बॉन्ड का क्लीवेज है कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जब कार्बन मूड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्डेड होते हैं। यह साइक्लोप्रोपेन में भी अकर होता है। अब उन बातों को यहां लिखा हुआ है। हाइड्रोजेनोलिसिस रिएक्शन, रिडक्टिव क्लीवेज ऑफ बॉन्ड in presence of catalyst when there is electronegativity difference among carbon and another atom. It is also observed in cyclopropene या इसके डेरिवेटिव्स। अब कार्बन से जब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बॉन्डेड हो तो यह ऑब्जर्व होता है। तो मतलब इट विल अकर इन CX, it will occur in CO, it will occur in CN, it will occur in CS, it will occur in cyclopropene। क्लियर है? यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे एक चीज हमने और आपको बताया कि यह क्लीवेज है बॉन्ड का। तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा? तो जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, दैट इज वाई ये क्लीवेज ऑफ बॉन्ड का डायरेक्शन दिखाया गया है। साइक्लोप्रोपेन अपने एंगुलर स्ट्रेन के कारण इस बॉन्ड की क्लीवेज कर रहा है। समझ में बातें आ गई? यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। बढ़े आगे। तो आइए अब जरा एक चीज देखिएगा। दो रिएक्शंस जो हम लोगों ने अर्लियर डिस्कस किया हुआ है वो हम लोग का एक तरीके से हाइड्रोजेनोलिसिस रिएक्शन ही है। जैसे रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड H2PD कार्बन, और जो हम RH बनाते थे, यह हमारा हाइड्रोजेनोलिसिस रिएक्शन का ही एग्जाम्पल था, जिसमें R और Cl के बीच का बॉन्ड टूटता है। H2H और H एक HR के साथ जाता है और एक HCl के साथ जाता है। फिर एक और रिएक्शन हम लोगों का पढ़ा हुआ है हाइड्रोजेनोलिसिस रिएक्शन का, रोजेनमैन रिएक्शन। तो आइए जरा देखा जाए। RC डबल बॉन्ड को Cl H2PD BaSO4, अगर आप आ जाइए तो आप इस बॉन्ड को तोड़ते थे। H और H, एक H कार्बोनिल कार्बन के साथ गया, एक H क्लोरीन के साथ गया और फॉर्म हुआ हमारा एल्डिहाइड प्लस HCl। मतलब इट इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजेनोलिसिस रिएक्शन। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग इसे पहली बार देख रहे हैं, हम लोगों ने अर्लियर इसको पढ़ा हुआ है। चलिए आप इसे देख ले, हम साइड में हैं। बोलता है कि भाई इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है? तो CX CO कार्बन सल्फर कार्बन नाइट्रोजन। यह हाइड्रोजेनोलिसिस रिएक्शन का रेट है। अब दिख रहा है ना बोर्ड? पढ़ा जाए, कोई दिक्कत नहीं। अब हम एक एक करके कुछ एग्जांपल्स लेंगे, प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे।
हटाए ना। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास है। अब एक चीज क्या कीजिएगा, अगर बेंजाइल आपके पास प्रेजेंट है ग्रुप, तो बॉन्ड का क्लीवेज बेंजाइल साइड से कीजिएगा। वैसे बेंजाइल अगर हमारा ग्रुप प्रेजेंट है तो हाइड्रोजेनोलिसिस बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करता है। अब आइए, इसके साथ आ गया OH और यहां पर भी आएगा H, क्योंकि अभी हमने आपको प्रोसेस बताया है टॉलिन। फिर आ जाइए, यहां आइएगा तो ये डबल बॉन्ड भी रिड्यूस्ड होगा, और अगर टॉलिन बनने की पॉसिबिलिटी है तो हाइड्रोजेनोलिसिस एक अच्छा वे माना जाता है, और फिर टॉलिन बनाने की आप कोशिश कीजिए। बॉन्ड यहां से टूटा, यह भी रिड्यूस्ड होगा, प्रोडक्ट हमारा आया। उम्मीद करें समझ में यहां तक की बातें आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक में। आइए पहले जरा फर्स्ट क्वेश्चन पे आया जाए। इसे भी रिड्यूस्ड करेगा डबल बॉन्ड को, बॉन्ड का क्लीवेज यहां से होगा। कीटोन का आप पढ़े हुए हैं, कैटालिटिक रिडक्शन कुछ सर्टेन टेम्परेचर पे होता है, इतना मॉडरेट नहीं होता। तो हम लोग अभी अगर कीटोन को मान लीजिए एक्सीस में है बहुत ज़्यादा, तब तो इसे भी कर लेगा। टेम्परेचर थोड़ा हाई होना चाहिए, अर्लियर डिस्कस्ड है। एक्सीस में भी है लेकिन टेम्परेचर को प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला रिड्यूस नहीं होगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो इसी क्वेश्चन में हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, क्वेश्चन आपने केयरफुली देख लिया है। तो ये वाला डबल बॉन्ड हमारा H H, और ये हमारा टॉलिन साइड से टूटेगा OH प्लस। फिर आ जाइए सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाए, तो एक इलेक्ट्रोनिगेटिविटी गैप है। सेकेंड क्वेश्चन पहले आप केयरफुली देख लो। फिर बॉन्ड हमारा यहाँ से टूटेगा, एक H इसके पास जाएगा, एक H इसके पास आएगा, प्रोडक्ट बना रहे हैं। ये हमारा आ जाएगा NH2, एक H यहाँ जुड़ा, प्लस मान लीजिए NH2 में आपको दिक्कत है तो हम इस ऐड कर दे रहे हैं। फिर आ जाइए यहाँ पर आप आइएगा तो ये वाला बॉन्ड भी रिड्यूस्ड होगा और ये बॉन्ड क्लीवेज होगा। ये अगर बॉन्ड आपका रिड्यूस्ड हुआ तो एक H यहाँ आएगा, एक H यहाँ आएगा, और ये बॉन्ड क्लीव किया तो ये आ जाएगा OH, H यहाँ, बीच में प्लस साइन। उम्मीद करें यहाँ तक की बातें समझ में आ गई होंगी, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। बढ़ा जाए आगे। चलिए हम लोग अगले एग्जाम्पल पे आ गए। फिर एक इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस है। टॉलिन वगैरह बनने का अगर चांस हो तो बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, प्रोडक्ट यहाँ बना रहे हैं CH3SH प्लस टॉलिन। फिर यहाँ आप आ जाइए तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला बॉन्ड टूटेगा। यहाँ ऐसे भी रेजोनेंस के कारण डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, टूटना है नहीं। टॉलिन प्लस बेंजीन की रिंग के साथ SH। उम्मीद करें बातें समझ में आ गई होंगी। फिर यहाँ रेजोनेंस वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा, जो आपका प्रोडक्ट बनेगा प्लस उम्मीद करें बातें समझ में यहाँ तक की आ गई होंगी कि हमने प्रोडक्ट कैसे बनाया, ऑक्सीजन और सल्फर से रिलेटेड प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होता है, ये चीज़ हमने आपको डिस्कस कर दिया। अब ज़रा आते हैं अगर CN बॉन्ड हो तो वो कैसे परफॉर्म करता है। आइए फिर हमने कुछ क्वेश्चंस को लिया है जहाँ पर हमारा CN इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस है, टॉलिन की पॉसिबिलिटी, बॉन्ड ये टूटा, प्रोडक्ट जो आप बनाओगे वो बनाओगे CH3NH2 प्लस टॉलिन। क्या कोई दिक्कत है क्या? क्लियर है ना? चलिए अब यहाँ आ जाइए। फिर आप ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे, हमारा बन जाएगा CH3NMeH प्लस
ये इथाइल बेंजीन बन जाएगा। चलिए बड़ा ही बना देते हैं, अब तो ठीक है। फिर आ जाइए यहाँ पर आइएगा, समझने वाला क्वेश्चन है, देखिएगा। एक बॉन्ड का क्लीवेज यहाँ से होगा, एक बॉन्ड का क्लीवेज यहाँ से होगा। क्वेश्चन पहले आप केयरफुली देख लीजिएगा, हम प्रोडक्ट यहीं फॉर्म कर देंगे। एक बॉन्ड यहाँ से क्लीव किया, एक बॉन्ड यहाँ से क्लीव किया, क्वेश्चन आप देख चुके हो, हम प्रोडक्ट यहीं फॉर्म कर रहे हैं। तो हमारा आ गया NH2H, बीच में प्लस साइन। एक बॉन्ड हमारा यहाँ से टूटा है तो OH H प्लस, बाद बाकी और कहीं से क्लीवेज नहीं होंगे। फिर आ जाइए, हम अगले क्वेश्चन पे आ जाए तो आप बोलोगे कि सर एक क्लीवेज आप यहाँ से कर लो, क्लियर है। फिर आ जाइए तो बच्चा बोलेगा कि सर एक हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गैप यहाँ पर भी है, तो क्या सर हम यहाँ पर वाले बॉन्ड को भी तोड़ सकते हैं क्या? तो हम बोलेंगे क्यों नहीं तोड़ सकते हो भाई, सी और एन के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गैप तो है ही। अगर आप ये तोड़िएगा तो एक यहाँ प्रोडक्ट जरा देखिएगा केयरफुली, आ गया NH प्लस यहाँ पर H। अब तो उम्मीद करें समझ में आ गया होगा पूरी बातें। क्लियर है ना भाई? अब एक इंफॉर्मेशन देना पसंद करेंगे, अगर CS बॉन्ड हो तो कहता है कि आप प्रीफर कीजिएगा रेनी निकल, प्रीफर्ड है हमने कहा था। पढ़ा जाए आगे, कोई दिक्कत नहीं यहां तक में। मान लीजिए हम लोग के पास साइक्लोप्रोपीन आ गया, एंगुलर स्ट्रेन है, आपने कैटालिटिक रिडक्शन किया, ये बॉन्ड टूटेगा, एक H यहाँ जुड़ेगा, तो ऐसा ऐसे बना देते हैं, एक H यहाँ जुड़ा, एक H यहाँ जुड़ा। समझ में नहीं आई बातें? समझ गए हैं ना? चलिए मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया, जरा देखिएगा। बच्चा बोलेगा कि यस सर वी कैन डू इट, इसको तोड़ देते हैं सर। कोई दिक्कत है क्या? मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया, देखिएगा। कैटालिटिक रिडक्शन, ऑब्वियस सी बात है ना, 6 मेंबर्ड ना 5 मेंबर्ड ना डबल बॉन्ड हो, हमारा ये वाला बॉन्ड टूटेगा। क्वेश्चन आपके पास है इसलिए हम प्रोडक्ट यहीं बना दे रहे हैं, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, H H। होपफुली समझ में बातें आ गई होंगी कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। आइए हम लोग के पास अब एक क्वेश्चन आ गया है, इसमें हमने कैटालिटिक रिडक्शन एक्सेस में किया हुआ है। तो अब बच्चे बोलेंगे कि सर अगर एक्सेस में है तो हमारा ये वाला भी रिड्यूस्ड होगा। क्वेश्चन केयरफुली देखना, सर हमारा ये वाला भी टूटेगा और सर हमारा यहाँ भी टूटेगा, मतलब जो प्रोडक्ट आएगा डबल बॉन्ड रिड्यूस्ड हुआ, ये वाली चीज़ें टूट गई, डबल बॉन्ड हो, OH प्लस टॉलिन का फॉर्मेशन। क्लियर है? ये वाली बात में कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चे के पास समस्या आ गया कि चलो सर ठीक है, ये तो एक शेष में था, अगर ये 1 इक्विवेलेंट दे दिया हमारे पास तब क्या होगा? जरा एक रिएक्टिविटी टेबल देखिएगा, साइक्लोप्रोपेन, देन डबल बॉन्ड, देन जो हमारा ट्रेंड चलता है, कौन सा ट्रेंड? तो बच्चा बोलेगा कि अच्छा वो जो सर आप बताए थे कि CX के बाद CO, CO के बाद सर CS के बाद CL। इवन अगर ट्रिपल बॉन्ड भी होगा ना
ताकि अगर यहाँ डबल बॉन्ड आ गया है तो डबल बॉन्ड से तो ज़्यादा रिएक्टिव ट्रिपल बॉन्ड होते हैं कैटालिटिक रिडक्शन में, तो ट्रिपल, लेकिन साइक्लोप्रोपेन सबसे नंबर 1 पे आएगा। मतलब डबल वाले सीरीज में हम आपको जो दिए होंगे वो डबल वाला एल्डिहाइड तक था, उसके आगे जो हमारा था वो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था, तो उन सबसे इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। क्लियर? तो मान लीजिए 1 इक्विवेलेंट है, तो बच्चा बोलेगा कि सर 1 इक्विवेलेंट में थोड़ा प्रोडक्ट बनाना था, दैट इज वाई हमने वो रब किया है वहाँ से। बच्चा बोलेगा कि सर 1 इक्विवेलेंट में न ये सिर्फ ये सर, तो हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा ये डबल एज इट इज दिस वन डबल बॉन्ड ओ CH2 मान लीजिए कि हमने आपको दे दिया 2 इक्विवेलेंट, तो बच्चा बोलेगा कि एक ये टूटेगा सर, एक ही ये रिड्यूस्ड होगा। क्लियर है? मतलब उम्मीद करें कि हाइड्रोजेनालिसिस रिएक्शन पूरा समझ में आ गया। बढ़ा जाए आगे अब चलिए जरा हम लोग कैटालिटिक रिडक्शन में हेट्रोजीनियस सिस्टम हमने आपको पूरा बता दिया। उसके बाद एक हमारा सेगमेंट होमोजीनियस का बचा हुआ था, जिसमें हम लोग का आता है विल्किंसन कैटलिस्ट। तो आइए कैटालिटिक रिडक्शन में कैटालिटिक रिडक्शन होमोजीनियस विल्किंसन कैटलिस्ट। चलिए हमने आपको फॉर्मूला दे दिया है विल्किंसन कैटलिस्ट का। क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये हाईली सेलेक्टिव होता है। हाईली सेलेक्टिव इट मीन्स ये हमारे ओनली डबल बॉन्ड पे वर्क करता है और ट्रिपल बॉन्ड पे वर्क करता है। अगर डबल बॉन्ड पे आ जाइए तो ये इसको एल्कीन में कन्वर्ट करता है, ट्रिपल बॉन्ड पे आ जाइए तो इसको एल्कीन में कन्वर्ट करता है, शीशा एल्कीन देता है। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने ले लिया, और एक डबल बॉन्ड में एक और भी काम है कि यह जो हम लोग हेट्रोजीनियस कैटालिटिक रिडक्शन किए थे उसमें ये प्रेफर्ड किया जाता है अगर एक से ज़्यादा जगह डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो जो लेस हिंडर्ड डबल बॉन्ड होता है उसको रिड्यूस करने के लिए। क्या बोले, नहीं समझ में आया? चलिए देखते हैं। अब एक तो हेट्रोजीनियस है और एक होमोजीनियस है, तो इस डबल बॉन्ड को रिड्यूस करने के लिए आप विल्किंसन को ज़्यादा प्रेफर्ड कीजिएगा एज कम्पेयर टू जो हमारा हेट्रोजीनियस कैटालिटिक रिडक्शन था। अब जरा इसमें अगर हम लोग प्रोडक्ट की बात कर ले, मान लीजिए कि हमने विल्किंसन कैटालिस्ट ले लिया, तो ये क्या करेगा, इस डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा, CH3 CH2 CH2 C मिथाइल डबल बॉन्ड CH मिथाइल। क्लियर है बातें? और अगर मान लीजिए ये ट्रिपल बॉन्ड होता तो ये ट्रिपल बॉन्ड का भी पार्शियल रिडक्शन करता है और ये ट्रिपल बॉन्ड को स्टॉप करता है एल्कीन के स्पॉट पे। मैकेनिज्म आगे बताएंगे, घबराइएगा नहीं। कट रहा है, चलिए ऊपर लिख देते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH मिथाइल। क्लियर? होपफुली बातें पूरी समझ में आ गई होंगी। तो हम लोग का एक लेक्चर जो कैटालिटिक रिडक्शन का था वो फिनिश्ड हो गया। ओके, चलिए थैंक यू। फिर अब हम लोग आगे जब मिलते हैं अगले लेक्चर में तो फिर कुछ और बातें, कुछ और रिएजेंट के बारे में करेंगे। ओके।